ये हमारा मॉडल था। ठीक है, यदि हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था, अब हमें लोड लगाना है। लोड लगाने के पहले हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये वाला लोड है। ठीक है, तो और रनर का डिस्टेंस कितना है, ये सब रनर लगाया था। जो है हमारा 1.468, तो यहाँ पे हमारा रनर क्या है 1.46 कम रहेगा, उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 0.46। ठीक है, ये सब तो ऐसे 6 mm की जगह हम अगर 8 mm ले लेंगे तो चेंज करना पड़ेगा। अगर 6 mm होता है, अगर 8 mm होता है तो यहाँ पे हम लोग 8 mm खींच लेंगे, उसका डेंसिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम 6 mm लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का ये सब फिल कर दिया था। एक फिर से 1.46 1.46, हाँ क्या बोला तो 0 पर। ये जो हमारा मेटल डेक शीट है सर, ये कैन पर स्क्वायर मीटर, ये हमें ये आपको एक सप्लायर से मिलता है, जनरली 8.2 kg पर स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, 8 kg होता है, ओवरलैप का लेके हम 2 kg 20 ग्राम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब एंगल ट्रेड कैसे बनेगा। एक साइड में एक एंगल लगेगा, ठीक है, दूसरे साइड में दूसरा एंगल लगेगा। ठीक है, तो हमने शायद यहाँ पे चारों तरफ एंगल लिया हुआ है। लेंथ ऑफ द एंगल 3.6 मीटर, यहाँ से आ जाता है। ठीक है, यहाँ से लिंक है ना 1500, तो हमारे यहाँ पे स्टोरेज कितना है 2.87, तो 1.2 के ऊपर तो लग नहीं पाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको लेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं 1.00। ठीक है, ये एंगल फिर हम चारों तरफ इसको वेट आ गया। ठीक है, जो एंगल लेते हैं हम जनरली 65 5 या 6 का एंगल लेते हैं। ठीक है, कौन सा 5 मिलता है कि 6 मिलता है मुझे याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12 mm बोर्ड, 12 mm बोर्ड कितना हो गया 300, वेट कितना पकड़ा हमने 300, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 1.6 इंटू 12,000, इसका वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी कितना है एच डी बोर्ड का 14 किलोमीटर दूर होता है, तो 14.5 दिया था हमने। तो ये चीज आया यहाँ पे। ठीक है, इसका वेट आ गया, एडिसिव का थोड़ा बहुत ले लिया हमने। ठीक है, स्टोन 25 mm कर लेंगे तो वैसे ही अगर 25 mm का लेते हैं स्टोन का, हमने डेंसिटी यहाँ पे डाल के रखा होगा।
डेंसिटी टोटल देखो टोटल देख डेंसिटी टोटल तुम कहाँ से है 42 डिग्री बोर्ड है 42 25 लेके रखो 25.4 लेके रखो इस तरीके से ठीक है तो भी ऐसे ही टूट करेगा कितना 0.3 इंटू 0.3 इंटू 1.2 इंटू 25,000 तो वॉल्यूम आ गया इंटू डेंसिटी 25.5 किलोमीटर पर मीटर टू 2.229 वहाँ पे कुछ वहाँ लगा ऐसे ही कैलकुलेट होता है आसपास है ना ठीक है एक ट्रेड का वेट हो गया 0.5 टन तो हमारा ट्रेड कैसे एक ट्रेड ऐसे बिकता है ठीक है ठीक है हम्म अब इसमें इसमें देखो मैंने चेकर प्लेट नहीं लिया ठीक है अगर मैं चेकर प्लेट लेता चेकर प्लेट ला दिया ठीक है बाकी सारे सेम बस ठीक है मैंने यहाँ पे एंगल फ्रेम दिया है फिर मैं बोल रहा हूँ चेकर प्लेट लेंगे तो 45.5 तो हमें यहाँ पे 80 वोट कर देता हूँ वापस तो 0.99 किलोमीटर पर मीटर कैसे आ रहा है इसका वेट है 0.594 टोटल ठीक है तो इसका एरिया कितना है 0.594 पर स्क्वायर मीटर कितना लोड हो गया 1.2 इंटू 0.3 इसका एरिया हो गया 1.525 ठीक है उसका वेट कितना है आप देखो 1.525 इंटू 1.2 ठीक है प्लीज डिवाइड बाई 2 दोनों साइड में जाएगा 0.915 तो यहाँ पे पॉइंट तो वेट आया मेरा 0.594 ठीक है अब 0.954 यहाँ पे कितना वेट हुआ मेरा इस साइड में 0.594 इंटू बाई 2 आधा आया ना पर मीटर लेंथ में कितना आएगा डिवाइडेड 0.3 ठीक है ये कैलकुलेशन ऐसे है आधा लोड इधर आया 300 mm में अगर इतना लोड है तो 1 मीटर में कितना लोड है तो किलोमीटर पर मीटर में लेना है हम लोग ठीक है एलजीएस का ये सबको डेंसिटी के हिसाब से वहां से आ रहा है ठीक है ठीक है तो हमारा यहाँ पे क्लियर हाइट कितना बनेगा एक दफा मॉडल में जाते हैं 4 मीटर है सेंटर टू सेंटर तो आई 300 लेकर रखते हैं हम लोग फिलहाल के लिए हम तो 4000 माइनस 150 300 का था और नीचे से भी हमारा 50 उसको माइनस नहीं करा 50 में फिर से कंक्रीट के टॉप से ही आएगा ठीक है तो ये क्या मेरा 4000 माइनस देखो वहीं से देख लेते ना आपका सेक्शन है ना सेक्शन ऑफ कट किया था ना हम लोगों ने
कॉलम ऑफ हाइट का सेक्शन। तो मेरा वॉल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जनरली हम लोग जॉइस्ट तक जाता है, ठीक है। अगर बीम वॉल के ऊपर बीम है तो जॉइस्ट तक लेते हैं, अगर बीम कमरे के ऊपर है तो कमरे के बीम के बॉटम तक। तो हमारा हाइट कितना बन रहा है? 3.65 प्लस 100 mm, ठीक है। तो ये कितना हाइट हो गया मेरा? 3.65 प्लस 0.1, कितना हो गया? 2.1, ठीक है। तो 1 कर दिया, ठीक है। 2.2 किलोमीटर। अब हम एक दफा चले जाते हैं फिर से आर्किटेक्चर ड्राइंग पे। ये क्या है? क्लासरूम। क्लासरूम, ये वरांडा। इसके बारे में फिलहाल कुछ करूँ तो हम इसको एज ए स्टोर रूम ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें लाइव लोड भी देखना पड़ेगा। तो लाइव लोड कहाँ से देखेंगे? 875 पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है? एजुकेशनल बिल्डिंग, ठीक है। अब डिपेंड करता है, ये स्कूल नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। स्कूल होता तो हमें सिग्निट में जाके और भी फोर्स बढ़ाना होगा, ठीक है। क्लासरूम के लिए क्या बोल रहा है? 300 kg, ठीक है। और स्टोर रूम के लिए कितना बोल रहा है? 500 kg। और कॉरिडोर पैसेज के लिए, लॉबी स्टेयर के लिए 400 kg, ठीक है। तो हमें अलग अलग जगह को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, तभी लोड मैं लगा सकता हूँ उसके हिसाब से। मैं क्या करूँगा फिलहाल? नीचे तो सीधा लोड ग्राउंड पे ही चला जाएगा। मिट्टी भरेगा, मिट्टी तो नीचे हम सोचे थे हम यहाँ तक जीरो होता है, ठीक है। जैसा सेकंड फ्लोर फ्लोर होता तो नीचे भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा। फोर्थ फ्लोर, क्या हो? क्लासरूम, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो उसको हटा दूँ, क्योंकि इसके लिए ऑन लोड देना करना चाहिए हमें। ठीक है, अब कभी कभी लोड देना ठीक नहीं होगा, ठीक है। एक सेलेक्ट हो गया, बताओ। यूटिलिटीज, ग्रुप क्रिएट, क्या क्रिएट करना है? फ्लोर, एक देखो। मैं तो फिर देख रहा हूँ यहाँ पे एक ही फ्लोर लिखने की जरूरत नहीं, मेरा इससे ज्यादा हो तो इंसर्ट प्लस तो, ठीक है। ऐसे क्लिक लिखेगा तो जैसे स्टोर क्रिएट। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉरिडोर हो गया। और इस तरह से लॉबी में भी सेम ही लोड आता है, कॉरिडोर लाइव लोड जो है हमारा देखा है हमने, सबका सेम है। तो इसको भी हम शाम, तो ये मेरा क्या हो गया? रो ऐसे लॉग
ठीक है। अब और जाएंगे। अच्छा, इसके पहले हमें एक चीज, जब ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाता है ना, तो सबसे पहले हम एक चीज चेक कर लेना। ठीक है, लोडिंग में जाओ, पूरा मॉडल में सब कुछ सही है कि नहीं, नहीं देखेंगे तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम करेगी। तो यहाँ पे क्या डाला मैंने, सेल करेक्ट स्टिल पे 15% हम बढ़ा देते हैं, ऐड। ठीक है, तो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, मैं इसका रन किया हुआ था ना। अब ये रेफरेंस लोड में जाके फिर यहाँ से भी ऐड। ठीक है, अब इसको हम एक दफा रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब मेरा मॉडल का ज्योमेट्री ये बन गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर था। और मैं लोडिंग में जाऊँ, मेरा ग्रिड लोड हमने कैलकुलेट कितना किया था, 3 ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे डेट, ऐड फ्लो लोड माइनस कॉर्नर डिस्ट्रीब्यूशन। कॉर्नर डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पता है? आरसीसी में हम आरसीसी में 1 स्लैब होता है, 2 स्लैब होता है दोनों, एक बाई लगेगा। लेकिन स्टील में जनरली 2 स्लैब होता है क्योंकि फॉर्मुलेशन होता है मेटल डेक में। ठीक है, जैसे आपका एक बी में, ठीक है, दूसरा बी में आ गया, और उसमें डेक स्लैब जब दिखता है तो उसका फॉर्मुलेशन कुछ ऐसे दिखेगा आपको, डेक स्लैब दिखा, सर तो फिर हमारे तो मेरा चारों तरफ तो अगर एक थीम क्या आरसीसी का तो 1 या 2 डिपेंडेंट नाम रेशियो एल एक्स बाई एल के रेशियो के ऊपर से बिहेव करता है। ठीक है, जैसे मानो ये एल एक्स है और एल आई है, एल एक्स है, ये एल आई है। ठीक है, अब ये अगर 2 मीटर होता और 4 मीटर था, 4/2 तो 1 स्लैब होता। अगर ये अगर ये 2 स्लैब होता तो इसमें लोड ऐसे जाता, insert ऐसे। तो अगर यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो इस पार्ट में जितना भी लोड इस बीम में जाएगा, यहाँ पे जितना भी लोड है इस बीम में जाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हम डेक स्लैब डालते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा, फर्स्ट फ्लोर में एक वो देखता है बजून मत दिया लोड जनरेट करने के लिए। क्योंकि हमारा वो आउटर में जा रहा है। अच्छा, तो आउटर में चला गया तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ग्लेजिंग है तो फिर आउटर में लोड आएगा, वॉल का लोड तो फिर भी देना पड़ेगा। हाँ, वॉल का ठीक है।
ये मतलब बोलो डेस्क लैब, ठीक है। जब ऊपर से देखते हैं हमारा डेस्क लैब तो कैसे दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी खड़ा हो जाए, लोड यहाँ ही यहीं पे जाना है, ठीक है। इसलिए स्टेज स्ट्रक्चर हमारा लोड हमेशा डेस्क लैब डालते हैं तो ऑन ऑन ही होता है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑन, अब मुझे ग्रुप देना है, क्लास कॉरिडोर कर लेते हैं, क्लासरूम ऐड ये, अच्छा मैंने तो डिवाइड कर रखा था, ऐड ऐड ऐड, ये हमें जरूरत नहीं है तो दोबारा डिवाइड कर देना, तो डिलीट मार। अब लोड यहाँ तो, अब इसको देखो लोड करते हैं, जो जो बीम में लोड जा रहा है वो जो शो कर रहा है, इसमें जाओगे यहाँ पे कितना लोड देना पड़ रहा है, लोड कर वो भी दिखा रहा है। तो बस एक से एक साइड से, ठीक है। ये आप ऑन करके रखते हो, अब ये देख लेना चाहिए हमेशा लोड से लोड देना हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर खुली उली रहेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन में डूबते हैं, कौन सा है तो छूट गया मेंबर, क्लोज पॉलीगॉन मिलना है, तभी लोड जनरेट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टैरकेस का लोड, रेड लोड का पार्ट है वो भी, सिलेक्ट, 1.2 मीटर तक जाएगी, तो हम 1.2 के हिसाब से कैलकुलेट करके रखा है, रेड लोड कितना आएगा, 0.99, 99 किसी का वन भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऐड मेंबर लोड -1 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है, ऐसा है। अब हमें जाना है रूट में, ठीक है। रूट का लोड हम बाद में डालेंगे, अभी भी डाल सकते हैं, बाद में डालेंगे, उसका रीजन यह है कि हम एक्सेल शीट से काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लोड हो गया, ठीक है। और लोड आ गया, इसका स्केल कैंसिल करवाएंगे, स्केल और कर दो, ठीक है। मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ, अंदर जाके भी डाल सकता हूँ, यहाँ से डालूंगा तो बार बार सेलेक्ट करके डालना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ ही, तो मुझे तो काम फास्ट होके देना है, ये उठाया पूरा मैंने, कॉपी, कहाँ गया, लाइव लोड कैंपस, ठीक है। क्लासरूम में क्या था, 3 था, स्टोर में क्या था, 5 था, लॉबी में लाइव लोड कितना है, 4 है, स्टैरकेस में 4 है, तो स्टैरकेस के स्ट्रिंगर में क्या लोड आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। अगर स्टैरकेस में पर स्क्वायर मीटर लोड 400 केजी लेना है या 4 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर लेना है, मेरा स्टैरकेस का स्पैन 1.2 मीटर है, तो एक स्ट्रिंगर में क्या लोड आएगा, 4 किलोमीटर में होगा, केजी की कीमत कर सकते हैं, ठीक है। हम केजी में काम नहीं कर रहे, 4 किलोमीटर का रास्ता है। यस,
width ऑफ द स्टेयरकेस कितना था होता बताया तो 1.2 मीटर। ये तुम्हारा मेंबर है, ठीक है। इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना कितना width का लोड लेना है, इसको 1.2 मीटर का लोड लेना है, ठीक है। अब कोड बोलता है इस स्टेयरकेस में 4 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर लोड इसको सपोर्ट करना है। तो मुझे निकलना है कि ये वाला भी, इसको मैं डिजाइन करूंगा ये कितना लोड लेगा और ये कितना लोड लेगा, ठीक है। ये कितना है मेरा, टू, फोर क्या होता है, 4 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 मीटर लिखा, 1 मीटर विथ ले लिया वाला, ठीक है। अब ये एरिया कितना हुआ, ये 1.2 मीटर से 1.2 मीटर इसका, तो इस एरिया में कितना लोड आया, 4.8 के इंटू 4 इंटू, 1.2 ठीक है। तो इसका आधा कहाँ पे आएगा, कितना में आएगा, कितना में आएगा, एलियन कितना है 1 मीटर, तो कितना हो गया 2.4 आधा, कितना मीटर लेंथ में है, किलोमीटर पर मीटर। सीधा सा कैलकुलेट करने में 4 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 2, तो हम जाते हैं ऊपर, इसको करने में 2.4, लाइव लोड भी हो गया, स्मॉल लोड यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सिस्मिक लोड को भी देख लेता हूँ। ये बोलता है जोन फैक्टर का बात करता है, ठीक है। जोन, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, इंपॉर्टेंस फैक्टर, सॉइल टाइप, स्ट्रक्चर टाइप। सॉइल टाइप 2 मतलब मीडियम सॉइल, स्ट्रक्चर टाइप 2 बोलने से स्टील, डैम्पिंग बोलने से 5% डैम्पिंग, EXPZ इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं कोड, लिखा है तो हमें एंट्री करनी है। ये सारे जोन दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला दिया है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से स्टार्ट कैलकुलेट करना है, इसको पढ़ोगे, बेस शेयर होता है
तो टोटल लोड कितना सिस्मिक लोड लग रहा है स्ट्रक्चर में, बेस शीयर से कैलकुलेट होता है, ठीक है। हमारा गोवा है, गया का देखोगे, गया का देखोगे तो क्या क्या है, गया का तो जोन फैक्टर है, सिविक कोड के लास्ट में दिया हो या फिर जोन के मैप में, जो यहाँ पे मैप दिया है, ये जो जोन है, इस मैप से देखोगे आप, गए यहाँ पे कहीं पड़ता है, ठीक है, जोन 3। तो जोन 3 का फैक्टर कितना है, 0.16, ठीक है। अब उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर बोलता है, ठीक है। अब देखो, हमारा ब्रेस एक ऐसे ब्रेसिंग लगाते हैं ना, कुछ स्पेशल ब्रेसिंग होता है, कुछ ऑर्डिनरी ब्रेसिंग होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी ब्रेसिंग होता है, तो ऑर्डिनरी ब्रेसिंग में 4 लेते हैं, और स्पेशल ब्रेसिंग रहेगा अगर इसके हिसाब से 4.5, ठीक है। इसेंट्रिक ब्रेसिंग जो मैं ऐसे वाला लगाता हूँ, इसेंट्रिक ब्रेस बोलते हैं। इस टाइप का देखोगे आप, यहाँ पे कॉलम है, देखोगे ना ऐसे लगाता है उन्हें, कॉपी, ये इसेंट्रिक ब्रेस होता है, ठीक है। इसके बीच में जनरली हम 800 से ऊपर कोशिश करते हैं, 800 से ऊपर नहीं जाना है। यही जब लोड आता है, ये वाला पार्ट ही यील्ड करता है, यील्ड करता है मतलब इसी पार्ट में सब तोड़ना मरोड़ना सब इसी पार्ट में होता है। एनर्जी डिसिपेशन मतलब आप कोई चीज को आप छोड़ दो, वाइब्रेट करके वो धीरे धीरे एनर्जी डिसिपेट करता है, तो आपकी जब आता है तो सारे, तो इसको लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लेकिन हम स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करते, तो इसलिए हम इस ब्रेसिंग लगा, किसी टाइप का भी ब्रेसिंग लगाए तो हम रिस्पॉन्सिव एक्शन फैक्टर 4 ही लेते हैं, ठीक है। जब हम चैप्टर 12 में स्पेशल डिटेलिंग का चैप्टर है एआईसी जनरेट, उसके हिसाब से करेंगे सिस्मिक डिटेलिंग, तभी हम अलग रिस्पॉन्सिव एक्शन फैक्टर बढ़ाएंगे। कहाँ गया वो, पीछे था। ठीक है। तो यहाँ पे बोले, जिस, अगर तो मेरे बिल्डिंग में दोनों डायरेक्शन में ब्रेस है, तो मैं 4 लूंगा, कि मेरे पास जो कोई स्टार्ट में एक ही जगह पे है, दोनों डायरेक्शन का अलग से नहीं दिया हुआ उसने, ठीक है। अगर ब्रेस नहीं, अगर मैं मूवमेंट फ्रेम बोलने से क्या है, मेरा बीम और कॉलम, उसके साथ जो बीम आके कनेक्ट हो रहा है, वो शेयर कनेक्शन से नहीं, मोमेंट कनेक्शन से फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट फ्रेम अगर है, अगर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रेम है, तो हम 3 लेंगे, ठीक है। और अगर एक डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रेम है, एक डायरेक्शन में ब्रेस्ट फ्रेम है, तो भी हम 3 लेंगे। अगर दोनों डायरेक्शन में ब्रेसिंग है, तब हम 4 लेंगे, ठीक है। और अगर हम चैप्टर 12 के हिसाब से डिटेलिंग करते हैं, तो 5 लेंगे। यहाँ पे भी चैप्टर 12 के हिसाब से डिटेलिंग करते हैं, तो 4.5 या 5 लेंगे। ये बहुत स्पेशल डिटेलिंग है,
ठीक है, हम जनरली हमारे प्रोजेक्ट में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चला गया आपका। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस फैक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है, बिल्डिंग, लाइफ लाइन बिल्डिंग, इमरजेंसी स्टेशन बिल्डिंग, बस स्टेशन, मेट्रो रेल बिल्डिंग, मेट्रो रेलवे स्टेशन, पुलिस ट्रेन। ठीक है, इसमें स्कूल कहाँ गया, बिल्डिंग स्कूल। हमारा ये वाला स्कूल बिल्डिंग है, लेकिन ये हमारा बच्चों का स्कूल नहीं है, ये ट्रेनिंग रूम है बड़ों का। ठीक है, तो हम इसमें कॉमर्शियल बिल्डिंग लिस्टेड इन सीरियल नंबर 1 विथ ऑक्यूपेंसी मोर देन 200%। ठीक है, 200%, आप उस क्लास में 200% पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा नहीं है, तो हम अदर बिल्डिंग में जा सकते हैं, इसको 1 ले सकते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना हुआ, 1 हुआ। अब देखो, ये मूवमेंट फ्रेम के लिए बोलता है, हम जो यूज करते हैं उसमें मूवमेंट फ्रेम भी रहता है, साथ में बेसिंग भी रहता है। ठीक है, तो एक्चुअल तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करना चाहिए, और इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करके एवरेज लेना चाहिए, जब दोनों का। लेकिन जनरली हम हमारे बिल्डिंग में एक फॉर्मूला से ही हो जाता है। तो हमारा बिल्डिंग का हाइट कितना है आपका, प्लेन पे मिट्टी भरा रहता है। ठीक है, तो वो हिलेगा, ये प्लेन के ऊपर से ही हिलेगा। ठीक है, नीचे तो मिट्टी भरा है ना, जैसे क्या सस्पेंड गाय में सस्पेंडेड, तो वो फिर नेचुरल ग्राउंड लेवल से ही हिलेगा। तो इसका हाइट कितना हुआ, 8 मीटर। ठीक है, तो हम क्या कैसे कर करेंगे, 0.08 5। ठीक है, इंटू एच हो गया 8 इंटू 0.75, कितना का 0.4। ठीक है, तो मेरे पास अब इम्पिडेंस फैक्टर 0.16 है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 3। ठीक है, ये सॉइल, मीडियम सॉइल की, ये सॉइल है, रॉक है, ये सब कोड पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जब मैक्सिमम केस में हम मीडियम सॉइल ही लेते हैं। ठीक है, इस टाइप डैम्पिंग हमने आपको बताया 0.4। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या बोलता है, रेफरेंस लोड। देखो रेफरेंस लोड R1 R2 R3 R4 करके रखा होगा। ठीक है, R1 कौन सा है, डेड लोड है, R2 भी डेड लोड है, R3 लाइव लोड मोर देन 3 किलोमीटर, R4 लाइव लोड अप टू 3 किलोमीटर। उसके बारे में क्या बोलता है, ये सिस्मिक, क्या सिस्मिक वेट को, सिस्मिक वेट कौन बनाता है, किसके हिसाब से सिस्मिक लोड कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये चीज है आपका। ठीक है, कितना, 25%, अबो थिंग 50%। तो मैं क्या करूंगा, डेड लोड तो 100% लेना ही है, तो सारा डेड लोड को मैं ले आया यहाँ से। फिलहाल के लिए मैं छोड़ के रख रहा हूँ उसको, क्योंकि मैंने अभी रूफ का लोड नहीं लगाया। सारा रूफ का लोड लगाने के बाद फिर मैं इसको डिपेंड करूंगा। ठीक है, अब हम लोड में ढूंढते हैं, ये सेक्शन जो है पार्ट 3 का है, ये है पार्ट 3। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एक्सेल में क्या डालना है, लेंथ, ब्रेथ, की हाइट। ठीक है, तो मैं बंद कर देता हूँ। तो हमें करना पड़ेगा बंद, और बिल्डिंग का डायमेंशन देखते हैं, 8 मीटर प्लस
हमारा प्लेन जो है हमने 600 में ऊपर रखा था ना, 2.5 पे, हाँ 600 में ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 8+1 5 है, फिनिश है ना वहाँ पर, ठीक है। और मेरा लेंथ हो गई बिल्डिंग का 24.8 और विड्थ हो गया 14.8, 24.8, 14.8, ठीक है। अब बेसिक यूनिवर्सिटी ये कहाँ से मिलेगा हमें, कोड से सिलेक्ट, सामने कोड खोला था नहीं खोला भी, ऐसे फिर पार्ट 3, अब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक कलर भी क्यों नहीं है बताने का, दोनों मेरा यहाँ पे इसका कॉलम है। ठीक है, ये कहाँ करना है, क्या करना है, यहाँ पे कॉलम है। फिर चलने की लगाए, यहाँ पे कॉलम है। अब देखो जो जो जगह नहीं दिया हुआ हमें मैप से ढूंढ ढूंढ के, गूगल से ढूंढ के कहाँ पे लोकेशन ऐसी मैप पे लोकेट करना पड़ेगा। जो भी मेजर सिटी दिया हुआ है, मेजर सिटी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो गया का कितना है 13, ठीक है। उसको बोलो 39, उसके बाद K1 K2 K3, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है, और चैनल में मिल रहा है K1 कितना है, 1 है, ठीक है। हमने 1 है, ठीक है। फिर K2 है हाइट ट्रेन और स्ट्रक्चर साइज करता है, हाइट ट्रेन कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 पढ़ लेना क्या है। ज़्यादातर हमने कैटेगरी 3 में है, 10 मीटर से कम हाइट है हमारा, तो इसलिए हमने पॉइंट 9 ऑन लिया। टोपोग्राफी फैक्टर K3, ठीक है। जहाँ पे स्लोप होता है, हिल होता है, वहां पे लेना था, लेकिन कोई लेता नहीं है क्योंकि कोई मारता नहीं है पहाड़ों में, ठीक है। तो 1 इन्फ्लुएंस फैक्टर साइक्लोनिक फैक्टर ये हम कोस्टल एरिया में लेते हैं 500 किलोमीटर अंदर तक, ठीक है। तो उसके लिए हमारा देखो यहाँ पे दिया होगा ईस्ट कोस्ट, ठीक है। कितना लेते हैं हम 1.15, ठीक है। तो हमारा गया कोस्ट में तो है नहीं, एवरेज डिस्टेंस 200 किलोमीटर कितना 1.5 है, ठीक है। ये देखो इसमें दिया है हॉस्पिटल स्कूल 1.1 अदर स्ट्रक्चर 1, लेकिन कोस्टल एरिया में फिर से 1.15, ठीक है। इमरजेंसी स्ट्रक्चर के लिए 1.3, ठीक है। हमारा फिर से स्कूल है, लेकिन स्कूल नहीं ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। K4 भी ऑन, फिर KD KA KC, ठीक है। KD इफेक्टिव में भी यूज फॉर डिजाइन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो सेकुलर रीजन के दी शैल बी टेकन एज वन, डाटा दे दे, डाटा दे दे, अच्छा। वो तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई मेरे, मुझे वर्ड तो तभी हो जाता है, उसमें चेंज नहीं है कुछ भी सर। अब ये एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन हमारा हम किसी को, ठीक है, ये जो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा टिबिटरी एरिया होता है, यहाँ से लेके ये एक बे का टिबिटरी एरिया हो ना, जैसे ये वाला बे 4 into 4.3 बे, तो बे का एरिया कितना हो रहा है, ये अगर 25 मीटर से नीचे है, ठीक है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर लेस देन 10
10 to 25 के लिए 0.9 आएगा, तो मैक्सिमम केसेस में हमारा 0.9 ही आता है। यहाँ पे हमें केसी के लिए क्या बोलता है वो, के भी आ गया, केसी का है मतलब दिखलाया दिखलाना मेरा सर आपको तो घर पे प्रोडक्ट निकल दिया है क्या, नहीं सर क्या है कि मुझे के पास होगा लेकिन अब चला है, मुझे याद नहीं रहता, और मैं फिर तो क्यों क्या हो गया था, ठीक है। हाँ, तो मेरे तो कुछ पसंद नहीं है। तो -1.1 और 28, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 1.1 कहाँ पे शुरू हो रहा है ये, 30.7 से शुरू है, 7 and 5.7, ठीक है। और तो दोनों केस में देखो 0.6 और 0.5, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ी सी थोड़ी 0.5 0.5 0.6 0.5, ठीक है। और ये कितना है 0.6 दोनों केस में 0.6 है, ठीक है। ठीक है, लेकिन एक कोएफिशिएंट आ गया, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे हम डायरेक्शन के साथ चलेंगे, यहाँ पे अवे फ्रॉम तो 1 प्लस 0.5 सेम डायरेक्शन में कितना को टोटल कितना को 1.5 1.1, ठीक है। रूट के लिए बॉल के लिए क्या हो गया देखो 0.7 माइनस 0.5 कितना हो गया 0.2, ठीक है। एक दफा पॉजिटिव पॉजिटिव प्रेशर लेंगे, एक दफा नेगेटिव प्रेशर लेंगे, पॉजिटिव प्रेशर लिया, ठीक है, इस दफा, ठीक है। और फिर ये नेगेटिव इंटीरियर प्रेशर लिया देखो 0.0 डिग्री नेगेटिव इंटीरियर प्रेशर, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में ऐड हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे सजा के रखा है। तो हमें शायद देखो क्रॉस मैनुअली भी क्रॉस चेक कर लेना है आपको, ये सजा हुआ सही कोएफिशिएंट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब या तो हम पूरा वॉल ए वॉल बी वॉल सी डिवाइड डिफाइन करके लोड लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर स्टील कॉलम ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम बेहतर है कि हम स्टील कॉलम में डायरेक्ट लोड लगा दें, ठीक है। तो हम मॉड्यूल में जाते हैं, व्यू क्वालिटी क्या है, हमारा कॉलम इस तरह है, बाहर के कॉलम है सब मेरा
not to not to not to not to तरीके में देखूंगा तो ये अगर मेरा वॉल ये है ये भी हो जाएगा ये सी हो जाएगा ये भी हो जाएगा तो मेरे पास क्या क्या है 3.632 3.667 2.870 ठीक है 3.632 और इस डायरेक्शन में 4.35 3.1 4.35 3.025 ठीक है तो मेरा यहाँ पे चला जाता मैं वॉल अभी मैं ये सारा एक्स्ट्रा लिख देता हूँ 4.35 ये वाला 3.632 3.667 3.667 3.667 3.87 3.667 3.667 3.632 ठीक है ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे वॉल बी में सेम चीज आ जाएगा अगर अलग रहेगा तो अलग लिखूंगा मैं ठीक है वॉल सी में कितना है मेरा 4.35 3.10 4.35 3.025 तो मुझे इसको एक दफा थोड़ा सा खींचना पड़ना चाहिए ठीक है और यही चीज यहाँ पे भी आ जाएगा अच्छा है इतना से ठीक है तो ये तो वॉल बी वॉल सी वॉल डी हो गया ठीक है अब रूट साइड ए पे कई दफा रूट साइड बी सी डी जब कोई रुकता है सी और डी भी आ जाता है ठीक है यहाँ पे मेरा सी और डी नहीं है तो मैं जाता हूँ रूट में मैं मुझे क्या जरूरत है व्यू डिस्प्ले सिलेक्ट बाय प्रॉपर्टी जो मैंने हेड कॉलिन लगाया था ऊपर के 1 2 3 ये आ गए मेरे सारे हेड कॉलिन ठीक है यहाँ से लेके यहाँ चल रहा है मेरा गड़बड़ है एक मैं तो ठीक है तो यहाँ से मैं इसमें जा रहा हूँ 133 1774 1774 1774 1749 1749 या फिर भी ऐसे ही होगा ठीक है अब पहले मैंने सबसे पहले 0.56 दी फिर 0.7 कितना 1 2 3 0.774 4 है और 0.7 1 2 3 4 5 है आ जाएगी 6 ठीक है तो रूट साइड है 0.63 है 0.774 रूट साइड दिया मैंने उसके बाद 0.749 5
तो ठीक है, यहाँ पे कुछ है ना, ठीक है, इसको मुझे 0 है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, दूसरे सेट में अगर दूसरे सेट में अलग रहेगा तो अलग वैल्यू डालना, ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है, सेंटर वाले में आता है इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का इसका प्लस इसका, ठीक है। तो हम एक दफा, ये मेरा लोड है, अब एक कॉलम में कितना लोड लग रहा है, ठीक है। अब कैसे लोड कैलकुलेट हो रहा है, इसमें देखो इस साइड में लोड कितना है, 0.1 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, और बी साइड में 0.39 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर, तो ये बी साइड दिखा रहा हूँ, तो ये इसका, इसमें आधा आधा पोर्शन के लोड आएगा, इसमें क्या आएगा, इसका आधा और इसका आधा, ठीक है। तो इसमें क्या किलोमीटर पर मीटर में कितना लोड होगा, 3.632 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.39, और यहाँ पे आएगा 3.632 डिवाइड बाई 2 प्लस 3.667 डिवाइड बाई 2, ये यहाँ पे इतना पार्ट इसका टेरिटरी एरिया हो गया, ये विड्थ इंटू 0.39 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर, तो एरिया लग गया किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये देखो एवरेज है, ऊपर में जीरो जीरो लिया तो इसका आधा ही जाएगा, इसका क्या है, इन दोनों का आधा, दोनों का आधा आधा ले, उससे फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये जो साइन है सेम सेम को रेफर करता है, ठीक है। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, व्यू सारे पेरिफेरी के सिलेक्ट हो गया, ठीक है, दिख रहा है सारे पेरिफेरी में, और इस कॉलम में क्या लोड लगेगा यहाँ पे है मेरा, ठीक है। अब मैं इनको ऐड करते जाता हूँ, कहाँ पे, सबसे पहला लोडिंग में फुल लोड 0, ठीक है, क्या है, मेंबर लोड, सबसे पहले कितना है, कौन सा डायरेक्शन में आएगा, ये जेड डायरेक्शन, तो जेड पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या आएगा सबसे पहले 0.182, फिर 0.365 मीटर, 0.367 मीटर, 0.327 enter, 1.337 enter, फिर 0.367 enter, 0.365 enter, 1.4, पहले मैं वॉल एक थोड़ा लगा लेता हूँ, असाइन, 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 अभी दिख के नहीं रहा था, मैंने गलती कर दी है, बस इसके बाद इसका साइन किया,
मैं चाहूँ तो लोड वैल्यू ऑन करके रख सकता हूँ, तो मुझे नज़र आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा कितना है 0.39, फिर से गया मैं ऐड एम्बल लोड विजिट डायरेक्शन में 0.39, ये पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा कि नेगेटिव डायरेक्शन आएगा हमें यहाँ से पता लगेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से देख कैसे लग रहा है, ये मेरा जेड डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें देखिए दोनों अगर पॉजिटिव लग गया अब तो लगेगा नेगेटिव लग गया इस डायरेक्शन में लगेगा इस साइड से। ये अगर आप इस फिगर को अगर स्ट्रक्ट डायरेक्शन लेके चलते हो, ये मेरा जेड हुआ। ठीक है, हाँ सर इस डायरेक्शन में जाना ये मेरा जेड डायरेक्शन हुआ, और जेड की डायरेक्शन जेड की इस तरह में इस कहते होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, इसको ध्यान में रख के आप करना है। ठीक है, तो जो जाता है स्टेप में 0.39, इसको साइड में रख लेना हमेशा, नहीं तो वहाँ पे ऐड कुछ नहीं है, पता नहीं लगता है। ऐड दो दफ़ा ऐड हो गया तो बीच में देंगे 1.708 ऐड 1.423 1.423 ऐड 1.43 ऐड 1.27 को दो दफ़ा ऐड 1.42 ऐड 1.423 ऐड 708। ठीक है, दो दफ़ा आते हुए डेट को डिलीट कर देता हूँ, असाइन साइन 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 गड़बड़ है क्या? तो ये पिक्सल लग गया क्या? ठीक सर दो ही थी ओके, कॉलम हम की कौन सा खोल सकते हैं? 0.39 से 0.39। 0.3 में से आपको दे रहा हूँ नोट में डाला अच्छा, ओके, तो तो दो 0.39 से 1.708 असाइन 1.433 असाइन 1.43 असाइन 1.275 असाइन 1.275 साइन 1.43 फाइनल लेवल पे हाँ,
0.708 सबसे पहले वाला 0.708 था क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और सी में फिर से मैं इधर जाऊंगा ऐड करने के लिए ऐड बल लोड जी एक्स डायरेक्शन में 1.283 पर 2.198 2.198 पर 2.19 पर 2.176 पर 0.89 0.892 इसे नेगेटिव को भी जोड़ लेता हूँ 0.283 and 2 point minus 1 point 2.198 2.198 so 2 बार and ये तो था yes yes 2.176 1 and 0.89 and 892 and ठीक है यहाँ से शुरू हुआ मेरा सबसे पहले ये and फिर साइन फिर से साइन 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 ठीक है मुझे into 1.23 नहीं बता देंगे ये ये तो डबल लोड और फाइव ऐसा है और ये जो है इधर ऐसा नहीं होता डबल लोड ऐसा है ठीक है अब ये वाला ये कहाँ है डबल लोड ऐसा है ये है ऐसा है ऐसा है ऐसा है अब देखो सारे कॉलम में लग गया यहाँ पे थोड़ा सा जगह प्रोटेक्शन है उसको निगेट कर सकते हैं लेकिन इस पोर्शन को हम निगेट नहीं कर सकते तो हम को 60 पोर्शन में हवा लगेगी ग्रुप एक geometry wall T origin the two bridges is equal to 2 and delete delete ये ये all C था ना all C
सोचिए। One floor on it, utilities, the full construction, or the one floor on it. फ्लोर लेना था, उसको भी फ्लोर करना चाहिए था। वॉल डी डी ले जाओ। वॉल इसको ऊपर अरेंजमेंट में रखने से ना बेटर रहता है। क्या हमें ऐसा नहीं पड़ता बाद में कोई चीज देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप कहाँ पे बना है? कंट्रोल या वॉल से काटते ऊपर वाइज ग्रुप से चेक कर सकता हूँ। वॉल से हो रही है और भी क्या फिर से जाता हूँ बोर्ड में। टैग क्लोज लॉग ग्लोबल एक्स कितना था 0.39 और टैग 139 लाइक 0.5 था पॉइंट ठीक है। It's Horrornish. 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 हम्म हम्म 2.4 मीटर बाई 2.4 रखे हो ना। कम से कम हाँ कम से कम 400 में रखो कुछ 400 में रखो। हम्म, हम्म। कितने 1 मिनट कितना बता कॉलम क्या बना आपका? 850 बाई 650। कितना सरिया लगा रहे हो आप? 650 16 mm का 1216 mm का 650 to 850 है। 650 to 850 है ना। 650 to 850 है ना। 16 सरिया कर दो आप। ठीक है। 116 स्ट्रप कोई लगाता है यार, कम से कम एक तो लगाओ यार। चल, ठीक है। चल। हार्मोनिक सर अभी वहीं पे है तो
ऑल सी में मेरा गलत हो गया, ऑल अच्छा लगा है नहीं इसका, मॉडिफाई माँ लोड ग्लोबल है 9.59 ठीक है, अब लग गया हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा है it will please select head back to property, ये जो मेरा पर लिंक था ठीक है, बीटा एंगल दिख रहा था 12.5 ठीक है। अब इनका नंबरिंग कर दिया था तो क्या है कि हमें लोड असाइन करने में आसानी करने के लिए इसको हम असाइन करेंगे, देख लेते हैं कहाँ तक मेरा नंबर आता है। 3778 में 5009 से मैं असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ देना, ठीक है। सिमेट्री क्या दिया, अच्छा करने के सिमेट्री ये पहले कोऑर्डिनेट, फिर z कोऑर्डिनेट, फिर x कोऑर्डिनेट, ये पेपर ऐसे पहले x कोऑर्डिनेट को बदल देंगे, फिर z कोऑर्डिनेट को बदल देंगे, फिर y कोऑर्डिनेट को बदल देंगे, ठीक है। पहले y लेना पड़ेगा, फिर x फिर y ये पहले y कोऑर्डिनेट, फिर z कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट 1 ठीक है। तो ये नंबर तो ऐसे आएगा, तो रजिस्टर इनपुट फाइल में 5011 टू 5031 आ जाएगा, मेरे को एक्सेल में डालने में आसानी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसको y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 5001 ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है। और इसको मैं सिंगल मेंबर है, तो इसको इंटरव्यू में तो काफ़ी है 5001 ठीक है। अब मेरे पास लोड क्या है, सी सेल में मेरा कितना है, हमने लोड किया था ना, लोड कितना है 0.73 and 0.53, तो फुट साइज इनमें है मेरा 0.205, 0.488, 0.565, 0.565 कितना दफा है, 3 दफा ना, इंटू 3 फिर 0.556 1/47 इंटू 4 ठीक है। तो उसके बाद इधर आ गया मैंने
0.149, 0.354, 0.410 into 3, 0.404, 0.397 into 4. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब ट्रैक करूँगा, ये लोकल एक्सिस में लगता है, ठीक है। कोई भी व्हील लोड हमेशा जो है ना परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ठीक है। तो मेंबर लोड लोकल वाई, लोकल वाई में जब दूंगा जो मैं बीटा डिग्री है ना वो लोकल वाई में लगाऊंगा तभी बीटा डिग्री पे होगा, ठीक है। तो पहले मतलब कितना था 0.208, ऊपर की तरफ था तो पॉजिटिव रख रहा हूँ, 0.488, 3.565, यहाँ पे ठीक नहीं हुआ, कभी कई दफा ऐड नहीं होता, एंटर 3.556, एंटर 0.5477, ठीक है। सबसे पहले ये 3 बार पर 4 बार पर उनको 3 बार नहीं करना। ठीक है, ये लगा ऐसे कितना दफा था, 3 दफा था, सब 370। कॉलम के टाइम में भी मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया, अभी आप लोग ऐसे मत करो कॉलम में, अभी शुरू में ऐसे जैसे मैंने किया ऐसे करूँ, बाद में सेम लोग को कर सकते हो, 0.586 ऐसा है, और फिर 0.52 फिर कितने बचता है, 4 बचा है ना, क्या सर सर मैम बोल रही है कि वो दमन सर बोल रहे हैं फेज 1 के वो 2 बस हार्डवेयर अभी अब फेज 1 का देंगे तो स्टेयरकेस तो मेरा फेज 3 में पड़ा है और जो ऊपर हैंडल में डैशबोर्ड में लग रहे हैं नीचे जो लग रहे हैं फिर अलग अलग से थोड़ी करेंगे वो डैशबोर्ड में या तो ऊपर वाले के साथ लो या नीचे वाले के साथ लो सारे। नीचे वाला कलर तो निकलेगा ना, सर नीचे वालों का अलग से निकल जाएगा फिर ऊपर अलग से निकल जाएगा नीचे वालों का भी अब तो ऊपर वाला तो अलग से निकलेगा। फिर सर वही है बार बार कर देंगे डैशबोर्ड में एक ही बार आ जाएंगे। भाई तुम डिसाइड करोगे, कंपनी के मालिक डिसाइड करेंगे। कंपनी का बारे में डिसाइड करेंगे पर वही वही चीज तो मैं आपसे बोल रहा हूँ आप बताओ ना कैसे देने हैं। देखो फेज ऑन का पहले दे तो बाद में मैं एक बार स्ट्रिंजर स्ट्रिंजर में डैशबोर्ड में तो स्ट्रिंजर में लग रहे हैं ना स्टेयरकेस के स्ट्रिंजर में तो डैश पर्सनल नहीं, हार्डवेयर मांग रहा हो ना फेज ऑन का, हाँ हार्डवेयर बोलने से नट बोर्ड ग्राउंड फ्लोर में लगता है। सर लग रहा है हाँ तो ग्राउंड फ्लोर में डैशबोर्ड में वो ग्राउंड प्लस स्लैब फेज ऑन में कोई डैश पर्सनल है ही नहीं, है फेज ऑन में, बता तू बता। नहीं फेज 1 में नहीं है। तो जो ऊपर का बनाएगा तब तो अच्छा किस लगेगा, मैं बोलो तो शेजा बनी यार तो ना ऐड सिंबल लोड लोकल वाई कितना 0.149, एंटर शुरू साइड में खींच लो, फिर 0.354 ऐड 0.410 410 ऐड 0.404 404 ऐड 0.397 404 ऐड होगा, हाँ फोटो मुझे चाहिए। हाँ 0.397 और हमने एक डबल मीटर का कितना था 0.470, इसको भी वर्ड ठीक है, और फिर कर जाता हूँ असाइन
सर मतलब मुझे 0.1 बना मानो मुझे असाइन फिर नहीं समझ 1354 असाइन पॉइंट सर ये 3 पे लगे फिर पे लगेंगे असाइन फिर एक पे लगेगा असाइन फिर 4 पे लगेगा 1 2 3 4 5 गड़बड़ हुआ 1.354 0.354 चाहिए ना 2.5 फिर 0.41 3 में लगा 3 लगा 0.41 3 में लगा फिर पॉइंट फिर 4 लगा फिर 4 में लगा फिर साइड में लेकर चलो। ऐसे 5 में लगना चाहिए था क्या ये वाला 5 में लगना चाहिए था क्या लेकिन 4 on 0 है बीच में फिर 404 4 लगा रहा है अच्छा 4 बस ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पढ़ने कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 5 बार लगेगा ठीक है कौन सा था ये 5 4 कर अच्छा क्या 1.39 कितना होगा 5 मिनट इक्वल स्पेसिंग है ना इक्वल लोड ठीक है लग जाएगा तुम्हारा तो लास्ट में $600 अच्छा ठीक है अब मेरा एक विंड लोड केस लग गया अब ऐसे ही अगर मैं हर एक 8 केस लगाते रहूं तो कितना टाइम लगेगा पूरा दिन निकल जाएगा ठीक है मैं क्या करूंगा अभी फिर मैं गया ये सब में बिल्कुल फॉर्म बॉर्डर हम 0 और 90 डिग्री कैलकुलेट करते हैं लेकिन लगाते हैं 0 180 डिग्री 90 डिग्री 270 ये सब ठीक है 0 का जस्ट ऑपोजिट है 180 डिग्री 90 डिग्री का ऑपोजिट है 24 ऐसे हमारा कैविटी लोड भी है लोड लाइन भी है
ये कर दूंगा यहाँ पे जाना फॉर्मेट एरिया में सेव यहाँ पे मेरा सारा यहाँ से लेके यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया है बहुत है तो नंबर क्यों नहीं दे रहे और भी लग गई है टाइप 2 हम ओके इसके लिए 1 2 3 4 5 ठीक है और इसमें लगाने के बाद एक चीज को देख लेना चाहिए ठीक है क्या परपेंडिकुलर है कि स्केल कंप्लीट कर लो है परपेंडिकुलर तो फिर तब कुछ करते हैं जो चीज़ें देखो ऑफ है अच्छा यहाँ से लेके यहाँ से 1 2 6 मैं यहाँ पे गया और बाद डाटा टेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट फिर कुछ करो इसको मैं कॉपी करके साइड में रखूँगा कॉपी पेस्ट इसको ये कॉपी करके मैं रखूँगा इसको कॉपी करके यहाँ पे ठीक है अब ठीक है दिस मेरा वॉल है 0.1 स्टार ठीक है दूसरी एरिया कितना ए है कितना डिजिटल करना है 3 इसलिए राउंड राउंड ठीक है ये वैल्यू आ गया अब ये एक सेम फील्ड को हमेशा रिपीट ये करें इसलिए मैं इसको F4 करवाऊंगा सिलेक्ट करके तो डॉलर साइन है ठीक है अब मैं इसको क्या करूँगा कंट्रोल सी फुल वी
8 से दूसरा शुरू हुआ था सिलेंडर 8 से दूसरा शुरू हुआ कंट्रोल भी अब ये वाला कौन ये वाला सिलेंडर 8 आ गया कंट्रोल सी कंट्रोल भी और तो ऑनिक टू तक वॉल था पर ये वॉल भी है ना वॉल सी कंट्रोल भी वॉल सी मेरा ये वाला है ठीक है ये भी चेंज होगा मेरा अभी आगे करता हूँ मैं तो वॉल सी F4 हर एक वॉल में जाकर कर लूँगा लेकिन यहाँ मेरा दोनों वॉल एक एक है सेम ही है स्पेसिंग जो सेम है इसलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ और कंट्रोल 3 अब ये ठीक है ठीक है इसको मैं एवरेज करूँगा बाद में ठीक है ऐसे करने से भी कर सकते हैं राउंड वॉल ये अच्छा उसका ये तो ठीक है ये भी तो यही रहेगा कंट्रोल सी और उसमें एक एवरेज हमें तो ऊपर करना है ये मेरा कितना है 0.59 इसलिए कर दिए इधर ये कितना 9.5 ठीक है अब मुझे पता है इसका नेक्स्ट वाला क्या है 2 कर दिया मैंने 3 मैं तो गया 4 6 7 8 ठीक है एक्चुअल में यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ लेकिन ठीक है अगर अलग अलग स्पेसिंग रहता तो मुझे यहाँ अभी देखो ये सारे यहाँ से लिंक हुआ है ठीक है और ये दोनों सेम है तो मतलब इसलिए मैं इधर भी सेम ही लिंक रख रहा हूँ लेकिन अलग स्पेसिंग होता तो मुझे अलग लिंक करना पड़ता है ठीक है तो ये 2 है ये फिर से 3 बगल में वैल्यू रखा रहेगा तो हमारा टिकिंग भी हो रहा है 5 6 7 8 ये हमारा हम लेके रखा था 708 ये ऑल सी पी है ना नहीं ये 9 होगा ठीक है अब ये मेरा 15 है और उसके बाद 16 मैच हो गया 17 ठीक है 17 फिर 15 16
17, 18, 19. मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अरे मेरा ये वाला होगा और ये वाला मेरा कौन होगा? ये वाला होगा। टू जीरो पे हो रहा है, टू जीरो का ये रखने का था, ठीक है, टू जीरो का ये होगा। इसको मैं बोल दिया 2, यहाँ पे जाकर मेरा फिर चेंज हो जाएगा, ये वाला मेरा चेंज हो जाएगा, 5, 5, ठीक है, कंट्रोल टी, कंट्रोल, तो ये मेरा क्या है, एवरेज है, अराउंड डीप प्लस डीप डिवाइडेड टू 3, ठीक है, कॉमोडिटी से 26, ठीक है, अब 27, उसके बाद 3 है, 28, 29, 3 था ना, 28, 29 तक जाएगा, 27, 28, 29, 30 में आ गए, ठीक है, 30 में फिर सिंगल सेमेस्टर। हाँ 30 और, ठीक है, फिर से वही 25, 26, फिर 30, 36, 27, 28, 29 आएगा ना, हाँ बोलते हैं 29, 30 और 31, ठीक है, तो तुम्हारे इन दोनों का इसका और इसका एवरेज, ठीक है, अब हो गया मेरा, अब मैं क्या करूँगा, इनको सर सर कहाँ जाएगा भाई, जब बैठे बच्चे लोग, सर ये बच्चे लोग चले जाते हैं जब मैं अकेला बैठ रह जाता हूँ। मैं आयुष जाए सर, हमारे तो बच्चे लोगों को 8 बजे छोड़ गए। 7:30 के बाद छोड़ूंगा मैं, बस तो सर 1 घंटा है अभी तो। 7:30, 0 है ना, 8, 9:30, 10, ठीक है, ठीक है। ये और भी, फिर 28, फिर मैं इधर भी जाऊंगा, फिर अभी चलो के यहाँ पे मेरे गर्ल्स लोग, मुझे ये वॉल से कोई मतलब नहीं, ठीक है, वॉल लोग से भी मतलब नहीं, ये तो थोड़ा छूट गया, मैं छूट गया, ये वाला छूट गया, कंट्रोल सी, रात को कंट्रोल वी, की बना के मेरे को तो यार धुंधला धुंधला दिख रहा है। बोर्ड की बना
इसको बंद लग रहा है मेरा बंद मुझे पता है फोन से बस का नंबर जो आगे दिख रहा है दिखता भी नहीं कभी कभी करो अरे ठहर जा, काम कर लेने दे। खड़ा रहेगा तो तू फेस मिलेगा ना। कौन गया ना, जी सर रहेगा खड़ा। बिल्कुल सर ठीक है, जाओ भाई जाओ, जिंदगी जी लो। ठीक है सर थैंक यू इसको जियो ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी हमें यहाँ पे दवा करना पड़ेगा। इसको सर ग्रेविटी लोड हमेशा ग्लोबल डायरेक्शन में चलता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। ठीक, अब ये 0.7 क्यों लिया मैंने, 0.7 कोड में दिया हुआ है, 10 डिग्री तक 0.75 लेना है। उसके बाद हर एक डिग्री के बाद हर एक 0.02 माइनस कर सकते हैं। तो पॉइंट हमारा 12.5 है, तो 0.75 माइनस 0.02 इंटू 2.5 कितना होता है, 0.7। लाइव लोड 0.7 लिया और हमारा डेड लोड कितना आया था लूप में, 0.25 आया था। अब मैं यहाँ को जाओ, चलो सर यहाँ से लेके मैं मेरा 8 कैसा है ना, यहाँ से लेके ऐसे। ठीक है, कॉपी किया, कहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से लेके ठीक दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, अब कंट्रोल भी, ठीक है। अब इन दोनों बंद करके देखने का कुछ जरूरत तो नहीं होगा। पीछे लैपटॉप पर चार्ज रखता था, बोल देता होगा फिर मैं तो उसमें नहीं। ले आऊंगा, मेरे को देखे नहीं तो अपना मसला कॉल। यहाँ पे सिंटैक्स इधर दिखा रहा है, ऑल सी इफ लोड। फिर ग्रुप में कुछ डिफाइन में दिक्कत होगा, एक बार ग्रुप में चेक कर लो, ये नाम अलग हो सकता ऑल सी इफ लोड, अच्छा लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है एक साथ। दिखा रहा है, देखो जरा चेक करो क्या होता है। अब इधर और बढ़ गया, तो बोल रहा ग्रुप में बोलो ऑल सी ऑलरेडी तो है, तो ऑल सी ऑलरेडी
15. Yeah. लोड देखता हूँ मैं, फिलहाल इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ। तो मैंने ऑल सी ऑलरेडी को हटा दिया, तो मैं यहाँ से फिर से एक लगा देता हूँ। लोड डबल एक्स 159 2 all three and -159 already and and here and अब फिर से फॉन्ट करने लेता हूँ। पौने 80 डिग्री में भी सेमी भी रहता है ये, ठीक है। या फिर मेरा पॉइंट ऑन था, जब हम देखते थे तो पॉइंट ऑन, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा -0.1 -29 -0.29, ठीक है। उसके बाद +0.29 -0.1, फिर -0.59 +0.2, फिर +0.2 +0.59, ये मेरा 4 पीस, ठीक है। फिर पॉइंट ऑन करना पड़ेगा मुझे, इसका 24 भी है, समतुल भी 0.1 0.1 25 मेरा 0.1 -0.1 -0.29 -0.1 -0.29, फिर 26 का 29 0.1 प्लस है भी 27 में -0.7 +0.2 -0.59 +0.2 नहीं पता, -0.2 +0.2
टाइप है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई भी और नहीं है। अब मेरा वो लग गया, ये देखो खोल खोल के देख भी लेना चाहिए इसे मोटा मोटा, फिर से लगवाएगी, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट है ग्रेविटी लोड, ये मैंने उस टाइम लगाया नहीं था, अब मैं लगाऊंगा। कॉपी, ड्रिल लोड के अंदर है, ठीक है। एम्बर लोड बन गया, फिर लाइव लोड में जाता हूँ मैं, कंट्रोल सी, लाइव लोड के बाद इधर है, ठीक है।